भानगढ़ नाम का एक गांव होता है। इस गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन बहुत ही डरावना था। वहां कोई भी आता जाता नहीं था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाज भी आती है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, तो कभी किसी के चिल्लाने की, तो कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। एक बार नमन नाम का एक आदमी गांव में अपने माँ बाप से मिलने आया था। चलिए पिताजी, अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है। अगर कल सुबह तक मैं शहर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। अरे बेटा, अब तुम जाओगे कैसे? कल सुबह तक तो शहर नहीं पहुंच सकते तुम। क्यों पिताजी, क्यों नहीं पहुंच सकता मैं सुबह तक? गांव का रेलवे स्टेशन है ना, वहीं से ट्रेन लेके चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना है। तुम स्टेशन पर एक कदम भी नहीं रखोगे। अरे पिताजी, ऐसा क्या है स्टेशन पर जो मैं वहां नहीं जा सकता? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम वहां से नहीं जाओगे, समझे तुम? पिताजी बताइए तो सही, आखिर वहां ऐसा क्या है? नहीं तो मैं खुद जाके देख लूंगा। बेटा, वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। बोला जाता है वहां भूत प्रेत का साया रहता है। क्या पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस जमाने में रहकर आप भूत चुड़ैल में विश्वास रखते हैं? अरे पिताजी, वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही है। वो बस लोगों ने अफवाह फैलाकर उसको बदनाम कर रखा है। तुम मुझसे बहस मत करो। एक बार मैंने मना कर दिया तो बस उस रेलवे स्टेशन से तुम्हें नहीं जाना है। पिताजी, अगर कल सुबह तक मैं शहर नहीं पहुंचा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिर पैसा कौन ये भूत लाएंगे? मैं रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन लूंगा। देखता हूँ कौन आता है। नमन ऐसा कहकर अपना सामान पैक करने चला जाता है और रेलवे स्टेशन से शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पर वो खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करता है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रेन नहीं आती। अरे यार, अब ये ट्रेन भी पता नहीं कब तक आएगी। कब मैं उसमें बैठूंगा, कब शहर पहुंचूंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये ट्रेन जल्दी आकर मेहरबानी कर दे। तभी नमन को किसी के आने की आवाज आती है। नमन इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ रहा है। फिर वो आवाज बंद हो जाती है और नमन उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और अपना फोन चलाने लगता है। तभी वो आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है उधर? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नमन अपने फोन का टॉर्च ऑन करके देखता है। तभी वो चौंक जाता है और डर के मारे चिल्ला देता है। वो देखता है उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अरे चाचा, आपने तो डरा दिया। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो का क्या मतलब? अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कल सुबह तक शहर पहुँचना है और ये ट्रेन है कि आ ही नहीं रही। घंटों हो गए हैं इंतजार करते करते। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। अपनी जान बचाओ और चले जाओ। यहाँ से जाओ, वो भूत तुम्हें मार देंगे। अरे चाचा, बकवास बंद करो अपनी। घर में पिताजी और यहाँ आप एकदम परेशान कर दिए हैं। मुझे परेशान ना करें, यहाँ से चले जाएं। फिर वो बूढ़ा आदमी इशारा करता है। नमन उस ओर देखता है कि वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। नमन पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। नमन को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। नमन ट्रेन में बैठता है और देखता है कि उसके सिवा ट्रेन में और कोई नहीं है। क्या बात है, ट्रेन में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। नमन सीट पर जाके बैठ जाता है। जब ट्रेन एक टनल के अंदर से जा रही होती है, तब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डरावने लोग बैठे हुए हैं।
जो खून से लिपटे हुए हैं। नमन उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगली सुबह न्यूज़पेपर वाला नमन के पिताजी के घर न्यूज़पेपर फेंक के चला जाता है। नमन के पिताजी जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उसे बहुत मना किया था, मत जा वहां से, मत जा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और ये हाल हो गया मेरे बच्चे का। क्या हो गया जी? रो क्यों रहे हैं आप? नमन के पापा नमन के मम्मी के हाथ में वो न्यूज़पेपर थमा देते हैं, जिसको पढ़ने के बाद नमन की मम्मी भी रोने लगती है। उस न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी कि एक लड़का जो भानगढ़ रेलवे स्टेशन से सफर कर रहा था, उसकी लाश टनल के पास बहुत बुरी हालत में मिली है। सिर धड़ से गायब है, हाथ पर लग रहा है किसी जंगली जानवर ने खा रखे हों। ये खबर देखते ही दोनों माँ बाप खूब रोने लगते हैं। ये हादसा गांव के लोगों के दिलों में भानगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए और डर बैठा देता है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक तांत्रिक बाबा आते हैं। वो तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली थे। वो बहुत से भूतों को भगा चुके थे। उनके पास ऐसी बोतल थी जिसमें भूतों को बंद करके भी रखे थे। वो वहाँ भानगढ़ गांव में तपस्या करने के मकसद से आए थे। नमस्ते सरपंच जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बाबा जी, हम ठीक हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ यहाँ? जी, हमें तपस्या करना है। अगर आपके नजर में ऐसी कोई जगह है जो बहुत शांत हो तो कृपया करके बताइए। जी जी बिल्कुल, हमारे गांव में ऐसी जगह है जहां आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना इंसान ना जानवर। बहुत ही शांत जगह है। इसी रास्ते पर आगे जाके आपको एक जंगल मिलेगा। वहां कोई आता जाता नहीं। वहां आप बैठकर शांति से तपस्या कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहां जाकर देखता हूँ। अरे रुकिए बाबा जी, मुझे भी आपसे एक निवेदन करना था। जी जी बताइए। जी बाबा जी, दरअसल हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन है जो बहुत भूतिया है। वहां जो भी गया है वो वहां से वापस नहीं आया है। सभी गांव वाले भी परेशान हैं। कृपया करके इसका कुछ उपाय कीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है सरपंच जी, सबसे पहले मुझे वहाँ का माहौल देखने दीजिए। तांत्रिक बाबा और सरपंच जी रेलवे स्टेशन जाते हैं। तांत्रिक बाबा उस रेलवे स्टेशन की एक एक चीज देखते हैं, फिर सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच जी, क्या इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस स्टेशन से जुड़ी पुरानी कहानी बता पाए? यहाँ पहले क्या हुआ, कैसे हुआ था, क्या वजह है भूत प्रेत यहाँ होने की? जी बाबा जी, इस गांव में एक बहुत बूढ़े बाबा हैं, राम प्रकाश। उनको जरूर पता होगा। दोनों लोग राम प्रकाश के पास जाते हैं। राम प्रकाश बताते हैं कि 10 साल पहले कुछ आतंकवादी गांव में घुस गए थे। वो इस गांव को बम से उड़ा देना चाहते थे। वो गांव के रेलवे स्टेशन पर जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां उन्होंने बम फिट कर दिए और उसे एक ट्रेन में लगा देते हैं और फिर वो बम को फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। रेलवे स्टेशन पूरी तरह जल चुका था। वहां मरे लोगों को शांति ना मिलने के कारण भूत बनके वहां जाने वाले हर व्यक्ति को मार डालते हैं। सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। तांत्रिक को अब समझ आ गया था।
उसे पता चल गया था कि उसे अब क्या करना है। घबराने की बात ना है सरपंच जी, आपको बस उस रेलवे स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। बात तो ठीक है बाबा, लेकिन ये शांति यज्ञ करेगा कौन? उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी पंडित जाने को तैयार ही नहीं होगा। आप परेशान ना हो, ये शांति यज्ञ मैं कर दूंगा। अगले ही दिन उस स्टेशन पर तांत्रिक बाबा शांति यज्ञ करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, और सारे काले साए को शांत कर देते हैं। उस दिन के बाद से वहाँ सब ठीक हो जाता है। सब गांव वाले अब चैन की सांस लेते हैं और बाबा को धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।